सोनप्रयाग में गोमती नाम की एक गरीब किसान महिला रहती थी। गोमती जितनी ईमानदार और सरल स्वभाव की थी, उसका इकलौता बेटा उतना ही अनाया, लालची और तुनक मिजाज स्वभाव का था। वो अक्सर ऐशो आराम और पैसों के लिए अपनी माता को परेशान करता रहता था। माँ, आपको कितनी बार समझाया है, जब मैं पैसे मांगूं तो तुरंत दे दिया कीजिए। हर बार इतना नाटक क्यों करती हैं आप? अरे बेटा, तो समझ क्यों नहीं रहा? मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। फसल इस बार अच्छी नहीं हुई, मैं तुझे पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था कि मुझे नए कपड़े चाहिए, बस। जुबान से कहना जितना आसान है ना, हकीकत में उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल है। जिस दिन तू खुद कमाएगा, उस दिन तुझे समझ आएगा। उस दिन की बात उस दिन करेंगे, अभी तो आप बस पैसे निकालिए। ओहो, मैं नहीं दे सकती पैसे। कितनी बार कहूँ तुझसे, घर में शाम की रोटी के लिए भी आटा दाल नहीं है और तुझे कपड़ों की पड़ी है। यही तो दिक्कत है आपकी। जब पालने की हैसियत नहीं थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? बेटा, मैंने तुझे अपनी समर्थ से बढ़कर लाड़ प्यार दिया है। कुछ भी कड़वा बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कर। आपके घर जन्म लेना ही मेरे पिछले जन्मों का पाप था, समझिए आप। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो ऐसा ना होता। तेरा पाप था या मेरा, बस यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तुझे पाल पोस कर बड़ा करना ही मेरी सजा है। हाँ, आपसे बात करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तेरी गलती क्या होगी? गलती तो मेरी थी जो मैंने तुझसे इतनी उम्मीदें पाल ली। गोमती के पड़ोसी सुनीता के पति विक्रम के साथ अर्जुन की अच्छी जमती थी, इसलिए जब भी वो घर में क्लेश करता, वो अपना मन बहलाने विक्रम के पास चला जाता। हालांकि विक्रम एक समझदार व्यक्ति था और वो कभी भी अर्जुन की गलत मांगों का साथ नहीं देता था। जानते हो भैया, आज मेरा मूड बहुत खराब है। समझ नहीं आ रहा कि अपना सिर कहाँ फोड़ूं। क्यों? अब क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? फिर से माँ से झगड़ा करके आ रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है विक्रम भैया, लेकिन कल रात माँ से बहुत गंदा बहस हो गया, इसीलिए मेरा दिमाग खराब है। तो फिर अब बताओ, किस बात पर झगड़ा हुआ तुम्हारा और गोमती काकी का? मैंने पहले ही माँ से कुछ पैसों के लिए कहा था, लेकिन कल जब वक्त पर मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हर बार का यही नाटक है उनका। अर्जुन, शायद गोमती काकी के पास सच में पैसे नहीं रहे होंगे, इसीलिए नहीं दे पाई। पहाड़ की खेती में वैसे ही कितनी कमाई होती है। ऐसी बात मत कहो भैया, माँ कम नहीं कमाती। मंडी में फसल बेचकर अच्छे पैसे आते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने लिए कुछ मांगता हूँ तो तुरंत कह देती हैं कि पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं है अर्जुन, काकी दिन रात एक कर देती हैं ताकि तुम्हें कोई कमी ना हो। वो बस तुम्हें अच्छा जीवन देना चाहती हैं। मैं माँ की सारी चालें अच्छे से समझता हूँ। वो हद से ज्यादा कंजूस हैं और सारे पैसे छुपा कर रखती हैं। मुझे तंग करने में उन्हें मजा आता है। समझते हुए अगर वो पैसे बचाती भी हैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए ही रखती होंगी ना। सोचो, काकी अब बूढ़ी हो रही हैं, वो कितने दिन और साथ रहेंगी? अगर मेरे लिए बचाती होंगी तो अभी मेरे ऊपर खर्च क्यों नहीं करती? मुझे अभी जरूरत है, बुढ़ापे में नहीं। काकी जो कुछ भी करती हैं तुम्हारे भले के लिए करती हैं। तुम अभी ना समझो। नहीं समझा और ना ही समझना चाहता हूँ। तुम मुझे कभी नहीं समझोगे भैया। तुम कभी भी मेरा साथ नहीं देते, हमेशा माँ का ही पक्ष लेते हो। ऐसी कोई बात नहीं है छोटे, मेरी बात तो सुनो। बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं करूँगा तो क्या करूँ? यहाँ कोई मेरा तकलीफ देखने वाला नहीं है। अच्छा बाबा, अब शांत हो जाओ, गुस्सा थूको और यहीं बैठो चुपचाप, चाय पी कर जाना। अरे जी, क्या हो गया? इतनी देर कहाँ लगा दी? अर्जुन मिल गया था, बस उसी से थोड़ी बात करने लगा था। हाँ, एक बार तो मर्दों की पंचायत शुरू हो जाए, उसके बाद तो तुम्हें दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं रहती। घर बार सब भूल जाते हो। ऐसे मत बोलो, एक जरूरी बात चल रही थी, बेचारा बहुत परेशान था, इसीलिए देर हो गया। सही कहा ना मैंने, जरूरी बात। अच्छा, तुम लोगों की भी कोई जरूरी बात होती है क्या? जरा हमें भी बताओ, हम भी सुने। छोड़ो मत पूछो, तुम तो जानती ही हो अर्जुन कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। तुम उसे सिर्फ कैसा है कह रहे हो? अरे वो तो पागल लड़का है, हर दिन अपने बेचारी माँ को तंग करता है। ये कोई पागलपन नहीं है विक्रम, ये तो सीधा सीधा जुल्म है उस बूढ़ी माँ पर। मैंने भी वही सुना, कल रात भी उन दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था।
हाँ पक्का फिर से पैसे मांगे होंगे उसने, है ना? उस लड़के का लालच इस घर को एक दिन ले डूबेगा। और क्या, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन वो अर्जुन किसी की सुनता ही नहीं है। वो कोई बात समझने वाला लड़का नहीं है विक्रम। तुम बेवजह से समझाने मत जाया करो, समझे ना? किसी दिन वो अपनी बदतमीजी से तुम्हें ही अपमानित कर देगा। ये बात तो तुमने ठीक कहा। पता नहीं बेचारी गोमती काकी की क्या हालत होगी। उनकी घर के हालात सोचकर ही मुझे डर लगता है। देख लेना, एक दिन वो लड़का गोमती काकी को किसी बड़े संकट में डाल देगा। उसका लालच सबको ले डूबेगा। गरीब औरत गोमती काकी की दशा देखकर पड़ोसी विक्रम और सुनीता को बहुत दुख होता है। वे दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे गोमती काकी की हर संभव मदद करेंगे। उसी गांव में ठाकुर जोरावर सिंह नाम का एक दबंग व्यक्ति रहता है। वो उस इलाके का सबसे रईसदार आदमी है और गांव का हर बड़ा मामला उसकी मुट्ठी में बंद है। सीधे साधे लोगों को ठगकर उनकी ज़मीनें और संपत्ति हथियाना ही उसका मुख्य धंधा है। हाल ही में गोमती की पुश्तैनी ज़मीन के एक टुकड़े पर जोरावर सिंह की बुरी नज़र पड़ गई है। अरे ठाकुर साहब, आप इस वक्त मेरे टूटे फूटे घर पर? कोई खास बात है क्या मालिक? कोई परेशानी नहीं है गोमती, कोई परेशानी नहीं। बस यूं ही इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी खैरियत पूछता चलूं। और बताओ कैसी हो? अचानक से खैरियत? साफ साफ कहिए ना मालिक, क्या बात है? आप जैसा बड़ा आदमी बिना काम के मेरे पास तो नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं साफ बात करने ही आया हूँ। तो सुनो गोमती, मेरे नए बगीचे के पीछे तुम्हारी 2 छोटी जमीनें हैं। उनमें से एक जमीन का टुकड़ा मुझे चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आपके पास तो कोसों तक फैली जमीनें हैं, फिर आपको मेरी उस सूखी जमीन की क्या जरूरत? अरे भाई, मुझे वहाँ अपना दुकान बनवाना है, इसलिए उस जगह की जरूरत है। अब बताओ, दोगी या फिर नहीं? मालिक, आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब औरत हूँ। उस थोड़े से खेत के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। उसी से घर का चूल्हा जलता है। मैं वो आपको कैसे दे सकती हूँ? ओहो, तो मैं क्या खैरात में मांग रहा हूँ? बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, इतने पैसे कि तुम्हारे बेटे के सारे शौक पूरे हो जाएंगे। नहीं नहीं मालिक, मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी ज़मीन में मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगी। वो मेरे पुरखों की निशानी है। सोच कर देखो गोमती, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जो कीमत मैं दे रहा हूँ कोई और नहीं देगा। समझ गई मालिक, लेकिन मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगी। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। चलो आज तो मैं चलता हूँ। जी मालिक, लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। बुरा नहीं मानूंगा गोमती, लेकिन याद रखना, वो जमीन तो मैं किसी भी हालत में लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कृपया करके ऐसा ना करिए मालिक। अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। देखो, मैं तो तुमसे जमीन का एक छोटा सा हिस्सा मांग रहा था। अब जब तुम वो नहीं दे रही हो तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारी सारी जमीन और घर लेना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कैलाश दादा, उनकी उम्र 70 के पार है, लेकिन गांव वालों की मदद करने का जज्बा अब भी कम नहीं हुआ है। वो हमेशा दूसरों का भला सोचते रहते हैं। क्या हुआ रे? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? बहुत बड़ी चिंता में हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और किससे कहूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे सब कुछ पता है दादा, लेकिन आपसे अपनी परेशानी कह देने से भला क्या हल निकल जाएगा? तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि जो भी अपने मुसीबत लेकर मेरे पास आता है, मैं उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता हूँ। जानता हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि बता ही दो। हाँ, जल्दी बता, देर मत कर। पिछले कुछ दिनों से मेरे और माँ के बीच पैसों को लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है। वो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती। मेरा दम घुटता है इस गरीबी में। अरे अच्छा, अभी अभी तो मैंने देखा था कि ठाकुर जोरावर सिंह तेरी माँ के पास आए थे। वो क्यों आए थे, तुझे कुछ पता है? मुझे नहीं पता, आप क्यों पूछ रहे हैं? देख अर्जन,
जोरावर सिंह यूं ही किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। या तो जमीन हथियाने की बात होगी या फिर पैसों का कोई बड़ा चक्कर। तू भोला मत बन। तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? माँ तो जमीन देने से मना कर रहे हैं। अगर तुझे पैसों की इतनी ही सख्त जरूरत है तो तू खुद जाकर जोरावर सिंह से बात कर। तुम लोग अपनी वो बंजर जमीन उसे बेच दो और बदले में ढेर सारे पैसे ले लो। अपनी ऐश की जिंदगी जियो। ये तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी है दादाजी। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है बस वो कर। पर दादाजी, अगर माँ को घर से निकाल दिया गया तो वो इस उम्र में कहाँ जाएंगी? सहारा कौन देगा उन्हें? वो तेरा मसला है अर्जुन। तुझे पैसे चाहिए या नहीं, बस इतना बता। चाहिए। पैसों के लिए तो मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। अब चलता हूँ दादाजी, मुझे काम है। क्या बात है बेटा, तुम आज मेरे घर आए हो? क्या कोई मदद चाहिए? नहीं मालिक, मदद मांगने नहीं बल्कि आपको मदद देने आया हूँ। कैसी मदद, जरा खुलकर बताओ। आप शायद आज मेरी माँ से जमीन के सिलसिले में मिलने गए थे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक जमीन के टुकड़े की बात कर रहा था। क्या वो जमीन मेरी माँ की पुश्तैनी जमीन थी? हाँ थी तो सही, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं आपको सिर्फ वो एक टुकड़ा ही नहीं बल्कि माँ की पूरी जमीन और ये घर भी दिलवा सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये सब कैसे करोगे? वो कैसे करना है ये मेरा मसला है। आप बस ये बताइए कि आप तैयार हैं या नहीं। बेटा होकर अपनी ही माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। खैर, बदले में क्या चाहते हो? माँ की सारी संपत्ति बेचकर जो पैसा मिले वो सब मेरे हाथ में चाहिए, बस। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मामला कानूनी पेचीदगियों वाला होगा। कोई बात नहीं, कम भी चलेगा, पर मेरी एक शर्त और है। अब और क्या शर्त है? अगर माँ को घर छोड़कर जाना पड़े तो कुछ दिनों तक मुझे अकेले उसी घर में रहने दिया जाए। मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से करनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अर्जुन एक साथ इतने सारे पैसे मिलने की उम्मीद में बहुत खुश होता है। वो अपनी माँ द्वारा दी गई गरीबी और कष्टों का बदला लेने के लिए मन ही मन तैयार हो जाता है। एक दिन अचानक ठाकुर जोरावर सिंह कुछ कागजात लेकर गोमती के घर आ धमकते हैं। गोमती को कुछ समझ नहीं आता। जोरावर सिंह से सारी सच्चाई सुनाई गोमती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? मेरा बेटा अर्जुन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, ये अपने लाडले बेटे से जाकर खुद पूछ लो। मुझसे फालतू बहस मत करो, घर अब मेरा है। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकता है मालिक? हमने उसे कलेजे से लगा कर पाला है। तुम्हारे बेटे को पैसों की आग लगी थी तो बस उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। सौदा पक्का हो चुका है। अरे, अगर उसे पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो वो मुझसे मांग लेता, लेकिन इस तरह मेरा सर्वनाश क्यों कर दिया उसने? अरे भाई गोमती, तुम तो ठहरी महाकंजूस। उसने तुमसे कितनी बार पैसे मांगे लेकिन तुमने कभी नहीं दिए, तो बस उसने दूसरा और आसान रास्ता अपना लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो गोमती। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ। अपना सारा सामान समेट लो और कल सुबह आराम से इस घर से निकल जाना, ठीक है ना? मैं तुम्हें धक्के मारकर नहीं भगाऊंगा। आखिर मैं एक दयावान आदमी जो हूँ। अरे, तो थोड़ी दया और कीजिए ना मालिक, रहम कीजिए मुझ पर। मैं इस उम्र में अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमें तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, सड़कों पर भटकना पड़ेगा। देखो गोमती, तुमने मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की थी ना, ये उसी का नतीजा है। अब तुम चाहे सड़कों पर भटको या कहीं भी रहो, ये तुम्हारी मर्जी है। बस एक दिन के अंदर मेरा घर खाली हो जाना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। गोमती ने बहुत कोशिश की, गांव के कई लोगों के पास गई, लेकिन ठाकुर के डर से कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार भारी मन से
उसने अपना पुश्तैनी घर छोड़ने का फैसला किया। इतना बड़ा विश्वासघात होने के बावजूद गोमती ने अर्जुन से कड़वा शब्द तक नहीं कहा। बेटा अर्जुन, अपना सारा सामान समेट लिया ना? हमें कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से निकलना है। मैं अपना सामान क्यों समेटूं? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। है? नहीं जा रहा मतलब? तुझे क्या लगता है कि घर बिकने के बाद वो लोग तुझे यहाँ चैन से रहने देंगे? मेरी ठाकुर जोरावर सिंह से बात हो गई है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं कुछ दिन और इस घर में रह सकता हूँ। मुझे आपकी तरह बेघर होने की जरूरत नहीं है। तुझे सच में लगता है कि वो जालिम इंसान तुझे यहाँ रहने देगा? अर्जुन, वो तुझे 2 दिन भी चैन से नहीं बैठने देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उन्होंने नहीं रहने दिया तो मैं दादाजी के घर चला जाऊंगा, लेकिन आपके साथ उस गरीबी और जिल्लत की जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा। अर्जुन, तुम मेरा अपनी कोख की औलाद होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुझे अपनी बूढ़ी माँ पर जरा भी तरस नहीं आता? तरस? और नहीं तो क्या। जब भी मैंने आपसे अपने सपनों के लिए पैसे मांगे, आपने हमेशा गरीबी का रोना रोकर मना कर दिया। अब भुगतिए। बेटा, शायद तू भूल गया है, बचपन में जब तूने खिलौना मांगा मैंने अपनी रोटी कम कर दी, पर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। तेरे सिवा मेरा था ही कौन? वो बचपन था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मुझे सच में पैसों की जरूरत थी, तब आप कुछ नहीं कर पाई। खोखली बातों से पेट नहीं भरता। हाँ ठीक है, जो तुझे ठीक लगा तूने वही किया, लेकिन अब भी वक्त है, चल मेरे साथ। आपके जैसे गरीब और लाचार इंसान के साथ मैं कहाँ जाऊं? क्या सड़कों पर सोऊं? मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। ये कैसी बातें कर रहे तू? मैंने तुझे कभी तकलीफ में नहीं रखा बेटा। आगे भी मजदूरी करके तुझे खिलाऊंगी। जिसके पास खुद के सिर पे छत नहीं, वो मुझे क्या देगी? ये मजाक नहीं तो और क्या है? अब जाइए यहाँ से। तू मेरा अपमान कर रहा है अर्जुन। भूल गया कि गरीबों की भी अपनी एक इज्जत होती है। जाओ माँ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं अब तुम्हें और तुम्हारी इस गरीबी को देखना भी नहीं चाहता। ठीक है बेटा, ठीक है, अब तू ही खुश रहना। ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। अगले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही गोमती अपनी छोटी सी पोटली लेकर जंगल के रास्ते की ओर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और पैरों में बेबसी। अर्जुन जब सोकर जगा तो घर में सन्नाटा था। गोमती को वहां न पाकर वो सीधे दादाजी के पास चला गया। सुना है गोमती आज ही गांव छोड़ने वाली थी, क्या वो चली गई? हाँ दादाजी, वो तो अंधेरे में ही सुबह सुबह चली गई। जाते जाते मुझसे एक बार बात तक नहीं की। बात करके क्या करती बेचारी? बात करते तो उनका दुख और भी बढ़ जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। वैसे अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई गरीबी का रोना रोने वाला नहीं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अच्छा, अब ये बता कि तू रहेगा कहाँ? ठाकुर जोरावर सिंह तो तुझे घर में टिकने नहीं देगा। क्यों? मैं आपके घर पर रहूंगा। क्या आप मुझे अपने पास थोड़ी सी जगह नहीं देंगे? मेरे घर? और कितने दिन रहेगा भला? जब तक मेरा मन करेगा। आप तो वैसे भी इस बड़े घर में अकेले रहते हैं। मैं आपके साथ रहूंगा तो आपका मन लगा रहेगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। बात तो तू सही कह रहा है। तू मेरे साथ रहेगा तो मेरा ही फायदा होगा। घर के कामकाज में हाथ बढ़ जाएगा। तो फिर ज्यादा बातें मत कीजिए और मुझे रहने दीजिए। ठीक है, आज से तू यहीं रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे मेरा हर बात मानना पड़ेगा। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। बिल्कुल मानूंगा दादाजी। आखिर आपकी सलाह की वजह से ही तो मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। पगला कहीं का, चल अब अंदर आ। अरे गोमती काकी, इतनी सुबह सुबह आप पोटली उठाकर कहाँ जा रही हैं? और कहाँ जाऊंगी बेटी, अपना घर बार, अपनी जमीन सब छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जाऊंगी ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। बस चलती जा रही हूँ। भगवान जहाँ ले जाए वहीं ठिकाना बना लूंगी। घर छोड़कर जा रही हैं? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा काकी? क्या कहे तुम्हें? क्या तुम्हें अब तक गांव की खबर नहीं मिली? ठाकुर जोरावर सिंह ने हमारी सारी जमीन और घर ले लिया है। ले लिया?
क्या उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया? हम पंचायत बुलाएंगे। अरे पंचायत बुलाकर भी क्या होगा बेटी, जोरावर सिंह का इसमें कोई दोष नहीं है। जब हमारा अपना ही सिक्का खोटा निकला तो दूसरों को क्या दोष देना, सब मेरे भाग्य का खेल है। मैं कुछ समझी नहीं काकी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बेटी, मेरा अपना ही बेटा अर्जुन ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने पैसों के लालच में हमारी सारी संपत्ति जोरावर सिंह को बेच दी। क्या आप अर्जुन की बात कर रही हैं? उसने ऐसा किया? वो अपनी ही माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने और विक्रम ने पहले ही मुझे आगाह किया था, वही हुआ जिसका डर था। अब मेरा इस गांव में कोई नहीं रहा। अरे अब आप इस बुढ़ापे में कहाँ भटकेंगे काकी? एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, हम आपको जगह देंगे, आप हमारे साथ रहिए। नहीं बेटी, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा वहां आकर भी मुझे अपमानित न कर दे। अब और अपमान सहने की मुझ में ताकत नहीं बची। समझ नहीं आता अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अपनी ममता और फर्ज सब कुछ भुला दिया। शायद इसीलिए कि मैं एक गरीब महिला हूँ। उसे अपनी गरीब माँ पसंद नहीं है, उसे बस पैसा और ऐश चाहिए। अरे ऐसा मत कहिए काकी, हमने देखा है कि आपने पेट काट कर उसे कैसे पाला है। नहीं बेटी, ऐसे पालने का क्या मतलब जब मैं उसे एक अच्छा इंसान ही नहीं बना पाई। अगर वो इंसान होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर छोड़ो ये सब बातें। काकी, आखिरी बार कह रही हूँ, हमारे साथ चलिए। मत जिद करो बेटी, मैं नहीं आ सकती। अगर कभी बहुत ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी मुझे जाने दो। ठीक है काकी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमें याद करना, हमें भूलना मत। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। गोमती काकी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। दूसरी ओर अर्जुन कैलाश दादा के घर रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में कैलाश का असली रूप सामने आने लगा और वो अर्जुन को परेशान करने लगा। हे अर्जुन, कब तक मेरे घर में यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? क्या मैंने तुझे यहाँ मुफ्त में खिलाने के लिए रखा है? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? आपको पता है ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं? मैं कोई गरीब नहीं हूँ। तेरे उन पैसों से मेरा भला नहीं होने वाला। मैं तुझसे जो कहता हूँ वो सुन। तू खेत का एक भी काम नहीं करता, सारा दिन बस पड़ा रहता है। मैंने अपने खेत में आज तक कभी कोई काम नहीं किया, तो फिर मैं आपके खेत में क्यों करूं? तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी माँ हूँ जो तू कुछ भी नहीं करेगा और मैं तुझे 56 भोग खिलाऊंगा? यहाँ रहना है तो नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा, वरना अपना रास्ता देख। अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो दादाजी? क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत है? लो, मैं अभी और पैसे देता हूँ, बस मुझे टोकना बंद करो। मुझे तेरे उन पाप के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद का गुजारा करने के लिए काफी है। लेकिन कान खोल कर सुन ले, अगर इस चौखट के अंदर रहना है तो तुझे नौकरों की तरह काम करके ही रोटी मिलेगी। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो मत रहे, जा। तेरा खुद का आलीशान घर है ना, वहीं जा और राज कर। ठीक है, अब मुझे समझ में आया। आप पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो लड़का अपनी सगी माँ के भरोसे को खा गया, वो मुझ पर क्या भरोसा करेगा? चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। जा रहा हूँ। क्या सोच लिया आपने? क्या मैं भी अपनी माँ की तरह लाचार और गरीब हूँ? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कहीं भी रह लूंगा। देखते हैं कि वो पैसा तेरे किस काम आता है। जा। इसके बाद अर्जुन ठाकुर जोरावर सिंह से हुए पुराने समझौते के अनुसार अपने पुराने घर में कुछ दिन रहने की अनुमति मांगने पहुंचता है। लेकिन जोरावर सिंह का इरादा अब पूरी तरह बदल चुका है। क्या कह रहे हैं मालिक? अगर आप मुझे मेरे ही घर में रहने नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास रहूंगा? अब वो मैं कैसे जानूं कि तुम कहाँ जाओगे? अब तो ये जमीन, ये घर और इसके पत्थर तक मेरे हैं। मैं तुम्हें बिना किसी फायदे के यहाँ क्यों रहने दूं? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन मालिक, हमारे बीच तो समझौता हुआ था कि आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने देंगे। अरे भाई, तुमने कहा था कुछ दिन। अब वो कुछ दिन कब के बीत गए?
हकीकत तो ये है कि तुम जरूरत से ज्यादा यहाँ रह लिए हो। अब मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में क्यों टिकने दूं? मैं तो इन दिनों अपने घर पर था ही नहीं, मैं तो दादाजी के पास था। अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। यही तो सही किया उन्होंने। वो तुम्हें बेवजह क्यों पालें? और मैं भी अपनी जायदाद में तुम्हें क्यों रखूंगा? मेरा और तुम्हारा सौदा खत्म हो चुका है। तो अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो रास्तों में भटकना पड़ेगा। क्यों? जहाँ तुम्हारी माँ गई हैं तुम भी वहीं चले जाओ। अपनी बूढ़ी माँ के साथ सड़कों पर खाक छानो। अब निकलो यहाँ से। आपने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब। आपने मुझे धोखा दिया है। हो, मैंने जो किया वो बुरा, और तुमने अपनी माँ के साथ जो किया वो बहुत अच्छा था। जो दूसरों से नेकी की उम्मीद कर रहे हो, बड़े आए दूध के धुले। भागो यहाँ से। दया करो विक्रम भैया, मुझ पर रहम करो। आप लोग मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, कोई मुझे पनाह नहीं दे रहा। अब समझ में आया अर्जुन कि अपनों के बिना रास्तों में भटकना कैसा लगता है। जब पैरों में छाले पड़ते हैं तब पता चलता है। ऐसा मत कहो भैया, बस मुझे थोड़ा सा आसरा दे दो। तुम जितने पैसे चाहोगे मैं सब दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सुनो अर्जुन, अब हम तुम्हारी तरह लालची नहीं रहे। हमें अपनी मेहनत की सूखी रोटी में ही संतोष है। तुम्हारे इन पैसों में तुम्हारी माँ के आंसू और आहें शामिल हैं। हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर मुझ पर दया करो, बस एक छोटा सा कोना दे दो रहने को, वरना मैं इन सड़कों पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। जब तुम्हारी गरीब बूढ़ी माँ इन ठंडी सड़कों पर भटक रही थी तब तो तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आया, तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब अपनी बारी आई तो आसरा मांगने चले आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया भैया, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं बदल जाऊँगा। देखो, कृपया करके हमें और परेशान मत करो। हमने साफ कह दिया है कि हम एक धोखेबाज को अपने घर में आसरा नहीं दे सकते। तुम जा सकते हो। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। कहाँ जाओगे? तुम्हारी माँ उस घने जंगल में अकेले रह रही हैं। अगर प्रायश्चित करना है तो वहीं चले जाओ। मैं जंगल में कैसे रहूँगा भैया? मैंने कभी उस खौफनाक माहौल को नहीं देखा, मुझे डर लगता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी उस माहौल में रहने ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा तुम्हें कांटों से बचा कर रखा, और तुमने उसी माँ को आज उन कांटों के बीच भेज दिया। सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा पैसा, मेरा घमंड सब मिट्टी में मिल गया। मैं अभी जाकर माँ के पैर पकड़ लूंगा और उनसे माफी मांगूंगा। इसके बाद अर्जुन दौड़ता हुआ जंगल में बनी उसी कुटिया के पास पहुंचता है जहां पर उसकी माँ गोमती रहती है। पर अर्जुन सीधा उनके पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर बोलता है, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा, तू ऐसे मत रो, तुझे देखकर मेरी जान में जान आ गई। तू कहीं मत जाना बेटा, मेरे पास ही रहना। आ बेटा, अंदर आ। लेकिन माँ, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। पुश्तैनी ज़मीन बेच दी और ना ही मैं आपसे कभी भी प्यार से बात किया। फिर भी माँ, आपने मुझे माफ़ कर दिया। देख बेटा, बच्चे जो भी गलतियां करे माँ बाप उन्हें हमेशा माफ़ी कर ही देते हैं। तुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। चल बेटा, अब इसे बुरा सपना समझकर भुला दे और चल हम दोनों इस कुटिया में रहते हैं। इसके बाद अर्जुन और उसकी माँ गोमती देवी दोनों जंगल में बनी इस कुटिया में खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। और अर्जुन ये बात समझ गया था कि उसकी माँ गोमती देवी उसे कितना प्यार करती है।